Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. So today I have came up with one more experiment from science and that is how to make an electric circuit. So ये जो electric circuit और electric current वाला chapter है ये आपके 6th class में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है in your science subject. So basically this video will be helpful to all the students who are in 6th, 7th and 8th. So सबसे पहली बात अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में करते हैं तो आप सबने ये नोटिस किया होगा कि आपके घर में स्विचेस हैं, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो आपके घर में लाइट ऑन हो जाती है, बल्ब ऑन हो जाता है, फैन चलने लगता है और जब आप उसको ऑफ कर देते हो तो फैन अपने आप ऑफ हो जाता है. सो स्विच को ऑन करने से ऐसा क्या होता है कि जो बल्ब ऑन हो जाता है, क्योंकि यू मस्ट हैव नोटिस दैट कि जब भी बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, तो उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होती है. हीट प्रोड्यूस होती है कैसे पता चलता है हमें? बेसिकली जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर जब आप उसको जला के रखते हैं तो बल्ब गर्म हो जाता है. दिस मीन्स दैट कि वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है. एंड सेकेंड, इट गिव्स यू द लाइट ऑल्सो, ठीक है. तो हीट और लाइट जो है दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी के फॉर्म है. और आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं दैट इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर. ओके, सो अगर वहां पे हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब कि वहां कोई और एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो रही है इनटू द हीट एंड लाइट. ओके, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव गेस्ड दैट एंड द एनर्जी इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यस, तो आपके जितने भी वायर्स हैं, जो भी सर्किट्स हैं आपके घर में, ठीक है, उन सब में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है और जिसके कारण इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने के कारण आपके घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो आप चला पाते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो करंट है ये स्विच आपका दूर है, फैन दूर होता है ना, कहीं और लगा है, आपका स्विच कहीं और है, बल्ब कहीं और है. आप स्विच वहां से ऑन करते हो तो बल्ब इतनी दूर कैसे जल जाता है, ठीक है. इसका मतलब देयर मस्ट बी सम अरेंजमेंट जो कि आपको इनसाइड द वॉल होता है, जो कि दिखता नहीं है. सो हम उस अरेंजमेंट की ही बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है. एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? द अरेंजमेंट वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ अरेंजमेंट होता है कंपोनेंट्स का जिसमें कि करंट फ्लो होता है और जो बल्ब है वो ग्लो करता है. अब यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बल्ब को ग्लो करवाने के या किसी अप्लायंस को चलाने के लिए यू मस्ट रिक्वायर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस मीन्स दैट in order to flow the electric current in the circuit, the first thing which we require is the source of electric current. ओके, सो हम जो अभी सर्किट बना रहे हैं उसका जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज दिस बैटरी. ओके, सो एज यू कैन सी इट इज मेंशन्ड हियर, इट्स द 9 volt बैटरी. ओके, और सो द बैटरी ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिव, दिस प्लस साइन, ओके, एंड द as you can see the minus sign, negative terminal. okay, so जो बैटरी होती है उसमें हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है. so this is the source of the power supply in our circuit जिसके थ्रू जो करंट है वो फ्लो करेगा, ठीक है. now the next thing which we require in order to check कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं सर्किट में, that is the bulb. so as you can see there are 2 bulbs. let me show you the first one. So many of you have seen this bulb. This is the LED bulb. What is the full form of LED? That is the light emitting diode. और ये वाला जो बल्ब है वो जनरली यूज होता है टू डिटेक्ट द वीक करंट इन द सर्किट. ओके, क्योंकि हर सब्सटेंस जो होता है दैट इज नॉट द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द करंट. ओके, सो इसीलिए जो वीक कंडक्टर्स होते हैं उनमें टू टेस्ट वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट we use the LED bulbs. okay, so as you can see in this bulb there are the 2 terminals. One is this wire, another one is this wire. So they both act as the 2 terminals, positive and the negative. okay, so just keep one thing in mind whenever you are connecting in the circuit. so one wire is always longer than the other.
Okay, so the longer wire always connect with the positive terminal of the battery, and the shorter wire will always be connect with the negative terminal of the battery. So this is the one thing which you have to keep in mind when you are connecting the LED in the circuit. This is one more bulb. ये मैंने मेरे घर में जो टॉर्च था उससे निकाला है in order to show you the filament in the bulb. Okay. So as you can see in this bulb, there are two wires. Okay, let me show you. One is this one and second is this one. These two wires are connected with the thin wire. You can see this thin wire is connecting the two wires in the bulb. So basically ये जो दो मोटे मोटे से आपको wires दिख रहे हैं, ये bulb के terminal की तरह act करते हैं, positive और negative terminal की तरह. ओके, सो यहाँ पे एक जो वायर होता है वो कनेक्टेड होता है विद दिस मेटल केस, और जो दूसरा वायर आपको दिख रहा है यहाँ से वो कनेक्टेड होता है विद द बेस ऑफ द बल्ब. ओके, दिस मेटल कैप ऑफ द बल्ब. सो दे एक्ट एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब. और ये जो पतला सा वायर है, एज यू कैन सी इन दिस विच इज कनेक्टिंग दीज टू वायर्स, ये जो होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं. सो बेसिकली ये टंगस्टन मटेरियल का बना होता है, और जब भी करंट फ्लो होता है सर्किट में तो ये जो टंगस्टन होता है, फिलामेंट होता है, बेसिकली ये हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने के कारण ये ग्लो करता है, और जिसके कारण लाइट प्रोड्यूस होती है. सो जनरली आपने सुना होगा बल्ब फ्यूज हो गया. बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या है कि ये जो फिलामेंट है ये ब्रेक हो गया है. तो अगर ये फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा तो बेसिकली सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट के ब्रेक होने के कारण जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा. दिस इज द वायर. ओके, सो ये इसके थ्रू ही करंट फ्लो करता है इन द सर्किट. एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी रिक्वायर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज द switch. Okay, so this is the switch. Okay, so as you can see there are two ends of the switch through which we are going to connect the wire. सो वाई स्विच इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि स्विच का तो क्या काम है, मतलब जो बैटरी है वो सोर्स प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वायर जो है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है, सो दैट वी कैन चेक वेदर द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और नॉट. सो सपोज करो आपके घर में स्विच नहीं है. ओके, और जब भी आपको फैन ऑन करना है तो आपको अपना जो स्विच बोर्ड है वो ओपन करना पड़ रहा है बार बार, और जो वायर है उसको निकालना पड़ रहा है सर्किट में से. एंड जब आपको उसको ऑन करना है देन अगेन यू हैव टू ओपन द स्विच बोर्ड एंड यू हैव टू पुट द वायर इन द सर्किट. दैट्स रियली अ टीडियस जॉब. सो बेसिकली जो स्विच होता है वो हेल्प करता है आपको टू ओपन एंड क्लोज द सर्किट. नाउ व्हाट इज ओपन एंड क्लोज सर्किट? So I'm going to explain you. Let us first make the circuit. Okay, how we have to connect all these components to make the electric circuit and how the current flows through it. I will explain you. So let me explain you the difference between the cell and the battery. Okay, so as you can see these are the cells. Okay, so cells जो होते हैं वो basically they have the positive and negative terminal also as like the battery. Okay, so let me show you. When you see the cell, so as you can see the plus sign on the cell, so it is acting as the positive terminal of the battery. So battery का जो metal cap side होता है, this metal cap side acts as a positive terminal, और जो base होता है, okay, जो मेटल प्लेट के जैसा होता है, एज यू कैन सी द प्लेट. ओके, दिस एक्ट्स एज अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो बेसिकली ये सेल्स आप कहाँ यूज करते हैं? यू यूज दीज काइंड ऑफ सेल्स इन योर क्लॉक्स, ओके, और योर रिमोट्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस नाउ बिटवीन द सेल एंड द बैटरी? सो सिंस हियर आई हैव टेकन द टू सेल्स, so most of the time you have noticed that when you keep these cells in a battery or a torch, so you require more than one cell. Okay, and whenever you are inserting it inside the torch or the remote, so you must have noticed that you always keep the battery in this position. Means, as you can see, this cell, the positive terminal of this cell is connected to the negative terminal of this cell, like this. You have to put it in the remote or in the torch. Okay, so when a more than one cell is connected
like this means the negative terminal of one cell connected to the positive terminal of the other cell, and this in this position, if more than one cell is connected, then we call it a battery. Okay, so as you can see that we have made a simple electric circuit, and already I have shown you the components. So now let us see how we have connected these components with the help of the wire. So as you can see, this is the battery. This is the 9-volt battery. Okay, and it is having the two terminal. This is the positive and the other one is the negative. And as you can see, this blue part here, this is the battery connector. So जब भी आप कोई बैटरी खरीदेंगे ऐसी, तो उसके संग ये बैटरी कनेक्टर आपको ज़रूर मिलेगा. So the red wire in this battery connector, as you can see this wire, it is connected to the positive terminal of the battery, and the black wire which you can see, it is connected to the negative terminal of the battery. Okay, so what we have done first, we have connected this red wire of the battery with one end of the switch, and then we have connected the other end of the switch with another wire which I have shown you. So as you can see, this wire, okay, this wire is again connected to the bulb. Okay, so already I have told you that when you are connecting the wire with the bulb, so just keep that in mind. The positive terminal of the battery must be connected to the longer wire, and the negative terminal will always be connected to the shorter wire. So as you can see that this is the longer wire. So this is connected to the positive terminal of the battery, and from here the negative terminal of the battery is coming this wire, and it is connected to the shorter wire of the bulb. Okay, so always keep in mind when you are connecting the LED bulb, so the positive terminal of the battery connected to the longer length of the wire, and the negative terminal of the battery is connected to the shorter wire in the LED bulb. Now this is the simple circuit. Now let us see whether the current is flowing through or not. So basically already I have told you that this battery is acting as a source of energy. So basically it is providing the energy to flow the current into the circuit. So let me show you. Right now the switch is off. Okay, so I have told you that I will explain what is open and closed circuit. Okay, so now this time when the switch is off, the circuit is broken. Okay, or the circuit is open. Okay, you can use both the words, either the broken or the open circuit. So when the circuit is open or broken, this means that the current is not flowing in the circuit. Okay, and the bulb will not glow, as you can see right now. Now I'm going to switch it on. Okay, so just okay, so now you can see that when I switch on the circuit, okay, so at that time what happened, basically the circuit become closed, and when the circuit is closed, at that time the current flows in the circuit and the bulb glows. Okay, so the difference between the open and closed circuit is that when the circuit is closed, the current flows in the circuit and the bulb will glow, and when the circuit is open or broken, at that time the current will not flow in the circuit and bulb will not glow. So let me first explain you how the current flows in the circuit. Whenever a current is flowing, okay, in a circuit or anywhere, so वहाँ पर हमेशा करंट जो होता है वो फ्लो करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स और द आयंस. ओके, सो जब भी कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो वहां पर करंट फ्लो करता है. अब चार्ज पार्टिकल कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? सो बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. So as you can see in the battery, okay, so as you can see in the battery, sorry, this is the negative terminal.
ओके, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से ओके फिर रेड इधर से आके और फिर वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और जिस डायरेक्शन में आपके चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. सो एज यू कैन सी द स्विच in the circuit basically is used to open or close the circuit. Okay, so yahan par if the bulb is glowing, I hope the connection get loose somewhere. So yeah, okay, thank you Prithvi. So here as you can see the bulb is glowing means the current is flowing in the circuit. So how the current can flow in the circuit? The current can flow in the circuit with the help of the flow of electric charge. Means the electric charge are flowing in the circuit which causes the electric current to flow. And from where the electric charges are flowing, the electrons are flowing. So the electrons always flow from negative terminal of the battery through the circuit to the positive terminal of the battery. Okay, and the electric current always flows in the opposite direction to the direction of flow of the electrons. So the electrons are flowing from negative to the positive. So the current is always flow from positive to the negative terminal.